बंगाल में एसएससी घोटाले के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन जब आप इसके अंदर झांक कर देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। परत दर परत आप देखेंगे तो आपको इस एसएससी कांड में सन कर देने वाले खुलासे मिलेंगे। और इस एसएससी घोटाले के सच को दबाने के लिए भी पूरी डेंटिंग पेंटिंग की गई है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। शुरू से शुरू करते हैं। घोटाला जुड़ा है बंगाल में एसएससी से। साल था 2016 का। इसी साल में बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए एसएससी ने, जो स्कूल सेवा आयोग है यानी एसएससी ने, परीक्षा आयोजित करवाई थी। इस परीक्षा के नतीजे आए 27 नवंबर 2017 को। अब यहाँ गौर से सुनिए आगे क्या होता है। आप जानते ही हैं, नतीजे जब भी आते हैं किसी भी परीक्षा के, उसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें टॉप स्कोरर्स के नाम जो है वो गिनाए जाते हैं। ऐसे ही इनकी भी मेरिट लिस्ट आई, जिसमें सिलीगुड़ी की रहने वाली बबीता सरकार 77 नंबर पाकर टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन आयोग ने यानी एसएससी ने कुछ ही दिनों बाद किसी वजह से इस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया और एक दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार कर डाली। और ऐसा आप हमने कम ही देखा है कि एक मेरिट लिस्ट, जो एक आसान मेरिट लिस्ट होती है, उसे आप रद्द करके आप दोबारा बनाएं। खैर, घोटाला है, कुछ भी हो सकता है। अब नई मेरिट लिस्ट जारी हुई तो देखिए उसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। इसमें बबीता सरकार, जिसके 77 नंबर आए थे और पहले वाली मेरिट लिस्ट में वो टॉप 20 में थी, इस नई मेरिट लिस्ट में उनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। और अब आगे गेस करिए क्या होता है। तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री परेश अधिकारी की पुत्री अंकिता अधिकारी का नाम इस नई मेरिट लिस्ट में पहुंच जाता है सबसे पहले नंबर पर। आपको लग रहा होगा कि ये क्या मोड़ है इस कहानी में, ऐसी मेरिट लिस्ट तो कभी नहीं देखी। बात तो आपकी सही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंत्री जी की बेटी अंकिता, जिसका नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर अचानक से आ जाता है, उसे दरअसल बबीता सरकार के मुकाबले 16 नंबर कम मिले थे। यानी बबीता को एसएससी परीक्षा में 77 नंबर मिले थे और मंत्री जी की बेटी को 16 नंबर कम यानी 61 नंबर मिले थे। तो फिर नई मेरिट लिस्ट में मंत्री जी की बेटी अंकिता का नाम पहले नंबर पर कैसे आ सकता है, ये सवाल जो है तमाम लोगों ने खड़े किए। वहीं बबीता सरकार का नाम वेटिंग लिस्ट में कैसे जा सकता है। जैसे ही इस बात पर सबकी निगाहें पड़ी तो बबीता सरकार के पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दूसरी मेरिट लिस्ट जो है उसको चुनौती दे डाली। कोर्ट जाकर बबीता के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे कि 77 नंबर हासिल करने वाली मेरी बेटी का नाम वेटिंग लिस्ट में पहुंच गया है और वहीं 61 नंबर लाने वाली मंत्री जी की बेटी अंकिता का नाम जो है वो पहले पायदान पर पहुंच गया है और साथ ही साथ उसे नौकरी भी मिल गई। मामला अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने मंत्री जी की बेटी अंकिता की स्कूल टीचर की जो नियुक्ति थी उसको अवैध करार दिया और फिर उस नियुक्ति को रद्द कर दिया। साथ ही उनसे 41 महीने का वेतन जो है वो 2 किश्तों में वसूल करने का आदेश दिया। साथ ही साथ अदालत ने, कोर्ट ने यह भी कहा कि बबीता सरकार को असल में नौकरी मिलनी चाहिए, इसके भी आदेश जो है वो जारी किए गए। इस बीच एक समिति का भी गठन किया गया था, रंजीत बाग समिति की रिपोर्ट और सीबीआई ईडी की अब तक की जो भी जांच की जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें ये हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सभी तथ्यों से ये बात साफ हो गई है, ये बात समझ आई है कि एसएससी अधिकारियों ने इस घोटाले को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया है। ये बात सामने आई कि एसएससी के अधिकारियों ने चुनिंदा उम्मीदवारों को एक खास सलाह दी। सलाह क्या दी? सलाह ये कि वो अपने ओएमआर आंसर शीट्स के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगे और रिवैल्यूएशन की अपील करें। मतलब आप सोचिए, घोटाले को ढकने के लिए एक और घोटाले का इंतजाम किया गया। वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अब अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए योग्य उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट से तो हटा दिया, लेकिन उसे कैसे ढकना है इसका भी पूरा इंतजाम जो है वो अधिकारियों ने कर रखा था। ऐसी बातें सामने आई। इसका इंतजाम वो आरटीआई वाले आइडिया से किया गया। अब आरटीआई की मदद से इन अयोग्य उम्मीदवारों ने
रीवैल्यूएशन की बात रखी, उसकी मांग सामने रखी, तो अधिकारियों ने चुपके से रीवैल्यूएशन के नाम पर ओएमआर शीट में ऐसे अयोग्य उम्मीदवारों के नंबर जो हैं वो बढ़ा दिए, जिससे उनके नाम मेरिट लिस्ट में काफी ऊपर आ गए, जबकि पहले बनी मेरिट लिस्ट में उनके नाम या तो नहीं थे या फिर वेटिंग लिस्ट में थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों की आंसर शीट्स में अवैध तरीके से जो है वो नंबर बढ़ाए गए। नंबर बढ़ाकर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद उन गड़बड़ वाली आंसर शीट्स को डैमेज कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ताकि धांधली का कोई भी सबूत जो है वो ना मिल सके। सोचिए, इस घोटाले के तहत ऐसे 1002 लोगों को नौकरी दी गई जो इसके पात्र नहीं थे और जिन्होंने परीक्षा में पात्रता की शर्तें जो है वो भी पूरी नहीं की थी। ये बात भी सामने आई कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार डॉक्टर शांति प्रसाद सिन्हा के कहने पर कार्यक्रम अधिकारी समरजीत आचार्य ने ग्रुप सी के असफल उम्मीदवारों के लिए 381 अनुशंसा पत्र जो है रिकमेंडेशन लेटर्स वो तैयार किए। इनमें से करीब 250 उम्मीदवार तो मेरिट लिस्ट में भी नहीं थे। इसी तरह ग्रुप डी में 609 असफल उम्मीदवारों के पक्ष में नियमों की अनदेखी की गई, और ये सब क्यों? ताकि कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। शिक्षा नौकरी से जुड़ी ऐसी बातें सामने आती हैं तो दुख तो जाहिर तौर पर होता है। कुछ खास चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए योग्य और मेहनती उम्मीदवार जो मेहनत मशक्कत करते हैं उनसे मौका छीन लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। हालांकि ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि कोर्ट ने बबीता और उनके जैसे छात्रों के साथ जो है वो इंसाफ तो कर दिया, और अब तो आप देख ही रहे हैं किस तरह जांच एजेंसियां जो है वो बाकी का इंसाफ अपने आप कर रही हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।